चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट। इसमें चार्ज इन रेस्ट मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बट चार्ज इन मोशन, करंट प्रोड्यूस बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देख रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थंब रूल, दाहिने हाथ का, कौन सा हाथ? दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। का नियम, दोनों भाषा में बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? दिख रहा हूँ सबको? देखो इधर सब लोग ऐसे करो, इस टाइप से। दिख रहा है मेरा हाथ सबको? तो देखो ये हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये जो हाथ का मैंने मुड़ना है, ये अंगूठा अगर करंट को बता रहा है, ये हाथ का मुड़ना, उंगलियों का मुड़ना, ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को, है ना? क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी को महसूस नहीं कर सकते, है ना? ये बार बार बताया हूँ मैंने। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नियम बनाए हैं जिससे हम इन सब चीज़ों को समझ सकें। जिसमें हमारा आता है सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल, है ना? तो ये हमारा अगर अंगूठा करंट को बता रहा है तो ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है। अगर ये करंट को बता रहा है तो अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। समझ गए सब लोग? बताएंगे? समझ पाए सब लोग? क्या और बताएं? तो ये हमारा, देखो ये, इसको तीर कमान वाले से हम शो करते हैं। जैसे ये तीर है, ये तीर आगे निकल रहा है, तो तीर आगे निकलेगा, तुमको क्या नजर आएगा? कैसे जी? तीर आगे निकल रहा है, हमको क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा। डॉट दिखेगा ना? तीर तुम्हारे तरफ आ रहा है, डॉट दिखेगा। और तीर का पीछे वाला हिस्सा क्रॉस दिखेगा। समझ पाए सब लोग? तीर और कमान वाला। तो करंट पेपर से बाहर निकल रहा है तो ये डॉट, और पेपर के तरफ अंदर जा रहा है क्रॉस। और ये हमारा क्या बताएगा जी? ये कौन सा वाइस है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बताएगा हमारा? फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन को बताएगा। समझ पाए सब लोग? समझ पाए कि नहीं बताओ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है हर्ष? सात्विक? अब इधर देखो तुम लोग,
हम्म, अगर राइट हैंड बोला है और तुमने गलती से लेफ्ट हैंड पकड़ के लगा दिया तो तुम्हारा भावना तो सही रहेगा, आंसर गलत आएगा। तो राइट हैंड बोला है, मैं तो लेफ्टी हूँ और मैं हाथ से धरा, तमाशा हो जी पे, है ना। लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं करना है, राइट हैंड, राइट हैंड हमेशा लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। देखो ये जो है पेन तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो पेन का क्या दिख रहा है, नोक दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, और नोक और पेन तुम्हारे से बाहर आ रहा है, तो क्या दिखेगा तुमको, कैसे जी, क्रॉस दिखेगा। ये क्लियर रखना। तो ये अगर करंट ऊपर जा रहा है, ये अंगूठा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट नीचे जा रहा है ना, लाइक और डिसलाइक, लाइक कर रहे हो, ठीक है ना जी, आप समझ पाए होगे कैसा थे, लाइक और डिसलाइक। डिसलाइक करोगे क्या होगा, क्लॉकवाइज करंट नीचे, समझ पाए सात्विक, क्लियर हो गया है ना। या थम्सअप वाला, हीरो हीरोइन मन, है ना, थम्सअप पिए बा, कई जन पहाड़ वहाड़ से कूद दे, हम 10 रुपये में लेके पी लेते हैं, थम्सअप, राइट हैंड रूल, ठीक, क्लियर, सबको क्लियर। ठीक, तो ये हो गया हमारा थंब रूल। तो ये बताओ इसमें क्रॉस और डॉट, जल्दी से, चलो क्रॉस और डॉट बताना है या उल्टा। अगर ये क्रॉस है तो क्या होगा, ये डॉट है तो क्या होगा, है ना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, डॉट की क्रॉस, ये क्लॉकवाइज है तो क्रॉस होगा डॉट। चलो बनाओ, समझ पाएगी नहीं क्वेश्चन, इसे क्रॉस दिया हुआ है मतलब ये डॉट दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। हाँ, क्रॉस में क्या होगा जी, चलो देखो, देखो इधर, मैं दिख रहा हूँ नहीं बताऊँ, देखो ये करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो ये देखो हाथ को घुमाओ ऐसा करके, ये कौन सा वाइस हो रहा है जी, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, कैसे दीपक, ठीक, मैं दिख रहा हूँ नहीं, चलो ठीक। अब देखो दूसरे वाले में बाहर निकल रहा है, ये अंगूठा है, तो ये ऐसा करोगे तो क्या आएगा, कौन सा वाइज, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें, बस इसको याद रखना। अब इसमें बताओ उल्टा, अब ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, ठीक, वेरी गुड। इसमें डॉट, इसमें क्रॉस, समझ पाए सब लोग। इसको 2 से 3 बार
CGPSC में पूछा जा चुका है, CGPSC में, और एक बार ACF पेपर में पूछा है, ACF रेंजर जानते हो, ये प्योर टेक्निकल पेपर है ACF रेंजर, है ना। इसमें DC मोटर, AC मोटर सब पूछता है ना। ये बहुत से बाहर है PSC वालों के, है ना। तो ये प्योर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो भी नीट लेवल का पूछता है। मतलब हम लोग बोला जाए तो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो जिन लोग PSC ACF रेंज जानते हुए, है ना। सबको समझ में आएगी, इससे कोई डाउट, समझ पाए यहाँ तक, सबको समझ में आया। चलो बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में। ये मैग्नेट जानते हो क्या होता है मैग्नेट? देखो N और S जानते हो नहीं मैग्नेट का? N और S पोल होता है, जानते हो नहीं? और इसके बारे में क्या जानते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस N से निकल कर कहाँ जाता है? S में जाता है, और अंदर में H to N जाता है। ये सबको क्लियर है? कैसे जी? ये मैग्नेट जानते हो ना, ये होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है ये? हमारा परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट। देखो परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये जो है इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है, एल, है ना, मैग्नेटाइट, क्या बोलते हैं उसको, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना। इसमें हाई रिटेंटिविटी होता है, पढ़ाऊंगा अभी सब क्या है। और ये एल निको, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, है ना, एल निको बोलते हैं, अल्लाह से बनाते हैं हम लोग। ये होता है परमानेंट। इसमें जो वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इसमें देखो ये सब चीज़ें हैं। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है जी? जो या इसको बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, या किसी को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, कृत्रिम चुंबक, है ना। तो तुमको पता होना चाहिए, पता है? चलो देखो, कृत्रिम चुंबक
एल निको। परमानेंट मैग्नेट किससे बनाते थे? एल निको से बताया था। और ये हमारा कौन सा मैग्नेट है? दिख रहा है सबको? ये देखो, ये कौन सा मैग्नेट है जी? वाइंडिंग लपेट दी इस तरीके से, है ना। तो ये कौन सा मैग्नेट हो गया? चलो, अब तुम लोग को बताना है कहाँ पर एन पोल होगा और कहाँ पर एस पोल। से एक्स है, वाई है, तो एक्स में कौन सा पोल होगा और वाई में कौन सा पोल होगा, बताना है। चलो बताओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। कौन सा आएगा एक्स में? कौन? देखो ध्यान से, दिख रहा हूँ मैं? ये देखो ऐसे है। अब इस पे ये मेरा उंगली, ये ऐसे देखो, ये हमारा करंट है। तो अंगूठा क्या बताता है? फ्लक्स। फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। समझ पाएगी नहीं? देखो ध्यान से इधर, यहाँ पर ही करंट है। अब ये ऐसा है, अब इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर ऐसे हाथ, मेरा उंगली मुड़ रहा है, तो फ्लक्स इधर आएगा ना। तो फ्लक्स बाहर निकलता है, उसे कौन सा पोल बोलते हैं? एन पोल। और जहाँ जाएगा वापस, उसको कौन पोल बोलेंगे? समझ पाए? ऐसे निकलेगा ना। ये एक्स में एन पोल और वाई में एस पोल। समझ पाए सब लोग? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में इस टाइप से बनाए, चलो काफ़ी बनाए इसको सब लोग। चलो बताओ इसमें। ये एक्स और ये वाई, सेम चीज़ है, एक्स और वाई। चलो बताओ, एक्स में कौन सा पोल, वाई में कौन सा पोल?
वेरी गुड। देखो अब ये मेरा ऐसे करके करंट निकल रहा है, समझ पाए सब लोग? एक बार देखो, हाँ ऐसे, ये हमारा इस तरीके से, अब ये इस तरीके से हमारा उंगली मुड़ रहा है, ये इस तरीके से इधर जाएगा ना जी, इधर से फ्लक्स निकलेगा। समझ पाए सब लोग? जितने लोग देख रहे हैं समझ पाए? साधना, प्रियंका जी, पायल, ये देखो इधर जा रहा है, ये हमारा हाँ फ्लक्स वाई से बाहर निकलेगा और एक्स की तरफ आएगा। ऐसा कब होगा? जब एक्स में एस पोल बने और वाई में एन पोल। समझ पाए सब लोग? क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखना ध्यान से तुम लोग, ये तो क्वेश्चन है, ऐसा ब्लैंक दे रहा हूँ बगल में, अगर ये क्रॉस है तो यहाँ पर फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर डॉट है करंट, ये सब करंट दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलो बताओ क्या आएगा? वेरी गुड, क्लॉक एंटी क्लॉक। सबको क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। चलो इधर, अब मैंने बताओ अगर ये इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा? एक्स में खाली स्थान पोल बनेगा और वाई में खाली स्थान पोल बनेगा। चलो बनाओ, क्या आएगा आंसर? समझ पाए कि नहीं पाए? ट्राई करो। कसरी, एक्स में एन के एस। बाकी लोग को समझ में आया? ये बताना पड़ेगा।
देखो यार, ये देखो, ये हमारा क्लॉक वाइज करंट बता रहा है, करंट क्लॉक वाइज बता रहा है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, ये हमारा मतलब ये क्या है, फ्लक्स कौन से पोल में अंदर की तरफ जाता है, एस की एन, कैसे जी, एस में, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर आएगा, बाहर कौन से पोल से आता है, ये कंसेप्ट है यहाँ पर, अब समझ में आया सबको, ये एस पोल एन पोल, भावेश आया समझ में, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सीरीज में डालो, सीरीज मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, ये इस टाइप का दिखता है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, इसमें हम लोग वाइंडिंग लपेट देते हैं, मान लेते हैं वाइंडिंग कितना है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर आई करंट फ्लो है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एन, समझ पा रहे हो सब लोग, ऐसा सर्किट पढ़े हो कि नहीं, कैसे जी, यहाँ का रेडियस मान लेता हूँ, आर रेडियस का है, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाइन निकल रहा है, तो एम एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, एम एम एफ बोलते हैं उसको, इसका होता है फाई इंटू एस टी, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एम एम बराबर क्या होता है, एन इंटू आई, पढ़े हो कि नहीं सब, फाई इंटू एस, अब उसके बाद देखो यहाँ पर दो टाइप का है, यहाँ पर देखो ये मान लेता हूँ आयरन का है पूरा चीज़,
आयरन का है। अब बीच में क्या आ रहा है जी, तो बताएगा, एयर आ रहा है ना, एयर गैप। ये 5 टोटल अब यही जो हमारा एस है क्या होता है, एल बाई म्यू नॉट म्यू आर ए होता है। जैसे हमारा एनालॉजियस है ये रेजिस्टेंस के, याद करो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है ना। हाँ, उसी का एनालॉजियस है, कई बार पूछ देता है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में खालिस्तान, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, रिलक्टेंस। वहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ पर रिलक्टेंस क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। एस बराबर क्या होता है, एल बाई म्यू नॉट म्यू आर ए। अब ये बताओ, एस आयरन, यहाँ से क्या हो जाएगा, एल बाई म्यू नॉट म्यू आयरन का इंटू ए। तो ये बताओ आयरन का रिलेक्टेंस क्या होगा, लेस होगा कि हाई होगा, लेस होगा ना। जस्ट लाइक योर कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कम होगा, कम होगा। उसी तरीके से एयर का क्या हो जाएगा जी, एस एयर, एल बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एयर के लिए 1 होता है, ये जानते हो सब चीज़। तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लेंथ, लेंथ कितना होगा जी टोटल, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, टोटल लेंथ को, ये पूरा टोटल लेंथ जो डॉट डॉट दिख रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ से टोटल लेंथ, एल टोटल बराबर किसका है, लेंथ ऑफ आयरन लेंथ ऑफ एयर गैप। टोटल लेंथ किससे बराबर है, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर है, बराबर एल आयरन प्लस एल एयर। ये कुछ फार्मूलेस हैं, इसको आपको याद रखने हैं। इसमें कई बार तुमको करंट पूछता है, फाई इतना है, एस इतना है, तो करंट कितना होगा, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो याद रखना है इसी चीज़ सीरीज सर्किट के लिए। इट जस्ट लाइक योर सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज सर्किट, सॉरी आरएलसी नहीं, सीरीज सर्किट पढ़े थे ना जी, याद करो। तुम लोग डीसी सर्किट पढ़े होंगे अच्छे से, जितना लेक्चर भेजा हूँ, पढ़े हो। सब लोग ये आर या एस बोल सकते हो, एस ऑफ आयरन प्लस एस ऑफ एयर गैप या वोल्टेज। समझ में आया सबको, नहीं आया, सेम चीज़ है ना, सेम देखो ये इसी के बराबर है। जैसे रेजिस्टेंस R1 R2 लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है, उसी तरीके से एक रिलक्टेंस इसका, एक रिलक्टेंस एयर गैप का। तो ये हमारा होता है
सीरीज सर्किट। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट मैं कौन सा मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। दीपक, कैसा देख बात तो नहीं है। यही बातें तो बाद में आ जाएंगी। देखो तुम्हारे साथ हाँ मैं भी जग रहा हूँ ना। तो ये चीज़ याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, है ना। अभी मेहनत करोगे एक बार, फिर लाइफ टाइम के लिए कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बात अलग है, मेहनत करना पड़ेगा नौकरी लगने के बाद भी। ये आई है करंट, यहाँ से आ रहा है यहाँ से बाहर, नंबर ऑफ टर्न्स n है। अब देखो यहाँ से फ्लक्स को निकलने के लिए दो रास्ते हैं, तो फ्लक्स बटा ना φ1 और φ2 में। जैसे करंट बटा है, कौन सा सर्किट होता है जी, पैरेलल सर्किट होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर करंट के बराबर क्या है, फ्लक्स, ये लेफ्ट और ये राइट। तो यहाँ पर फ्लक्स अलग अलग हो गए, फ्लक्स बढ़ गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल सर्किट। इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन बताएगा। पायल, कौन सा ट्रांसफार्मर, पूरा सही नहीं है। कौन सा आएगा, वाह, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। और ये कौन सा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक, लगभग कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बराबर है। और ये हमारा सेल टाइप, समझ पाए। ना। इसे यहाँ पर तुमको करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या होगा जी, कौन बताएगा, V अपॉन SI प्लस सिमिलर वे में जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, कैसा सर्किट बनेगा, देखो ये हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, सब पैरेलल है ना, बस सेम है, तुमको बस इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। सेम है, बस यहाँ पर वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स की जगह यहाँ पर NI आ जाएगा, और ये S सेंट्रल लिंब का, और ये S